स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे ओलिगोपोली एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली कंपटीशंस। बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट 4 के मेरे नोट्स, हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या था, मोनोपोली क्या होता है एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली कंपटीशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो आज की वीडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं ओलिगोपोली की डेफिनेशन से। हम इन द PC Dolly, an oligopoly is a market of only a few sellers offering either homogeneous or differentiated products. There are so few sellers that they recognize their mutual dependency. जो हमारा ओलिगोपोली होता है उसके अंदर कुछ शू सेलर होते हैं जो ऑफर करते हैं आपको होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को। एंड जो सेलर्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि जो आपकी म्यूचुअल एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंसी होती है वो कितनी अच्छी है, कितनी ज़्यादा है। तो हमारी ओलिगोपोली कंपटीशन है वो हमारे सिलेबस के अंदर दी हुई है, बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओलिगोपोली का हमारे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन ओलिगोपोली एंड मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में करवा देती हूँ, कहीं पूछा जाए तो आप बता सकते हो। 12th एंड बीकॉम के अंदर तो ओलिगोपोली सिर्फ इसकी डेफिनेशन ही आती थी, बट इसके अंदर हमें प्राइस डिटर्मिनेशन भी पूछा गया है तो हम प्राइस डिटर्मिनेशन भी इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर oligopoly, pure monopoly, monopolistic competitions and perfect competitions all refers together clear cut market arrangement. Oligopoly does not. हमारी मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन सारी क्लियर कट जो हमारी अरेंजमेंट होती है मार्केट की उन सबको देखते हैं, बट ओलिगोपोली नहीं करती है। इट इंक्लूड्स द टाइट ओलिगोपोली सिचुएशंस इन विच 2 or 3 firms dominates and inter market, as well as the loose oligopoly situations in which 6 or 7 firms shares a very large percentage of market. इसके अंदर क्या बोला गया है कि ओलिगोपोली के अंदर 6 या 7 जो हमारी फर्म्स होती हैं वो शेयर करती हैं एक लार्ज परसेंटेज ऑफ मार्केट। मतलब कुछ फर्म होती हैं वो अपनी परसेंटेज को शेयर करती हैं। We'll study the price and output determination under oligopoly in the following situations. Independent price or price determination in non-coercive oligopoly. Each firm can follow an independent price and output policies on the basis of its judgment about the reactions of its rival. If the firms are reducing homogeneous product, it may lead to price war, and each firm has a fixed the price at the competitive level. जो हर एक फर्म होती है वो अपने प्राइस को फिक्स कर देती है अपने कम्पिटिटिव लेवल के अकॉर्डिंगली, बिकॉज इफ अ फर्म फिक्स हायर प्राइस देन द अदर फर्म्स देन इट्स सेल्स विल फॉल। अगर वो फर्म और जो हमारी जो भी फर्म्स होती हैं उनसे ज़्यादा प्राइस को फिक्स करेगी तो उसकी जो सेल है वो कम हो जाएगी। एंड देन इट इज़ फिक्स लोअर प्राइस देन द अदर फर्म्स टू विल लोअर द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। देखो हम कहीं भी नॉर्मल, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कहीं भी मार्केट के अंदर जाते हैं तो हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका अगर हमें प्राइस, मतलब हमें ये होता है कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। आपको देखना चाहिए जो हमारी मेन मार्केट होती है और जब हम मार्केट से बाहर कोई प्रोडक्ट को लेते हैं, मतलब वो मार्केट के अंदर नहीं मिला, हमें कहीं बाहर से ले रहे हैं, तो उसके प्राइस के अंदर और जो मार्केट के अंदर हमें प्राइस मिल रहा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमें एक शॉप पे पसंद नहीं आया तो हम दूसरे पे चले जाएंगे, बट अगर हम कहीं से बाहर से वो प्रोडक्ट को ले रहे हैं, उसके आसपास कोई भी शॉप नहीं है, तो हमें किसी भी प्राइस में वो प्रोडक्ट मिल रहा है तो भी हमें वो परचेज करना पड़ेगा। In the other hand, in case of differentiated oligopoly, due to product differentiation, each firm has some monopoly control over the market and therefore fixed near monopoly price. Thus, the actual price may fall between the two limits. जो actual price होता है वो दो लिमिट्स के बीच में कम हो जाता है। Upper limit of monopoly price and lower limit of competitive price. It is not theoretical possible to determine the expected price within their limits. However, there are maybe following possibilities. कुछ possibilities हो सकते हैं जिनके डिस्क्राइब हम कर सकते हैं अपनी लिमिट्स को। देयर में बी कंप्लीट प्राइस इंटेक्चुअली इन द मार्केट एज अ रिजल्ट ऑफ मार्केट फार, एंड द प्राइस में स्टिल डाउन एट द intermediate level as a result of the working of a market forces. The firms may expect the prevailing price and adjust itself to that prevailing price.
इसके अंदर बोला गया जो हमारा प्राइस है वो डाउन हो सकता है, लेवल उसका रिजल्ट है वर्किंग मार्केट फोर्सेस, जो हमारे मार्केट फोर्सेस है उनके अकॉर्डिंगली हमारा जो प्राइस है वो डाउन हो सकता है। एंड द फर्म में एक्सपेक्ट द प्रीविलिंग प्राइस एंड एडजस्ट इटसेल्फ, जो फर्म है वो कई बार प्रीविलिंग जो हमारे पहले के प्राइस है उनको एक्सपेक्ट कर लेती है, क्योंकि उसकी वजह से अगर हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो हम पहले वाला प्राइस के ऊपर भी चीज़ों को बेच देते हैं कई बार। एंड द प्राइस टेंड्स टू बी rigid where oligopoly takes independent actions. The theory of price rigidity may be explained as follows. Price rigidity Zwischnik demand curve. Price in oligopolistic markets are characterized by the remarkable degrees of stability or rigidity, particularly in their restrictions to change in the downward direction. Rigid price change infrequently and usefully by the some small amounts. Rigid price implies restrictions to change in demand and cost. जो rigid price होता है मतलब rigid price का मतलब क्या होगा, rigid मतलब फिक्स कर दिया वो प्राइस, उसके restrictions होती हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। The oligopoly model with the knicked demand curve offers an explanations of average rigidity. Knick demand curve. A knick demand curve is a firm demand curve that has different slope of price increasing as a compared with price decrease. इसके अंदर डिफरेंट हमारे प्राइस जो हमारे कर्व होते हैं डिमांड कर्व, जो स्लोप को बताते हैं इंक्रीज एज कम्पेयर्ड विद द प्राइस डिक्रीज। वो स्लोप को देखते हैं कि हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है एज कम्पेयर्ड विद द प्राइस डिक्रीज, प्राइस के डिक्रीज होने से हमारा जो स्लोप है वो इंक्रीज हो रहा है। द क्रिक डिमांड कर्व्स डिस्क्राइब्स अ बिहेवियर पैटर्न इन विच द रिवील्स फर्म्स फॉलोज में decrease in the price to maintain his respective market shares, but refrains from the following price increase following their shares to grow at a expenses of a competitor increase its price. देखिए जो हमारे ये ए एंड बी फिगर्स हैं क्विक डिमांड कर्व को शो करते हैं। जो हमारा ए फिगर है वो क्या शो कर रहा है कि जो हमारी अदर फर्म्स वो अपने प्राइस को चेंज नहीं कर रही हैं, वो फिक्स रख रही है अपने प्राइस को। एंड जो हमारी डीडी है वो ए फेस क्या कर रही है, रिड्यूस इन द प्राइस एंड मैच कंपटीशन। और ये हमें क्या शो कर रहा है, इन इलास्टिक डिमांड को शो कर रहा है एंड लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमें शो कर रहा है। प्राइस मूव मैच्ड functions of demand curves. If one firm reduce its price, other firm will also reduce their price. अगर एक फर्म अपने प्राइस को रिड्यूस करेगी तो जो अदर फर्म होंगी वो भी अपने प्राइस को रिड्यूस करेंगी। इफ वन फर्म इंक्रीज इट्स प्राइस, अदर फर्म विल नॉट फॉलो प्राइस इंक्रीजिंग। अगर एक फर्म अपने प्राइस को इंक्रीज करती है तो अदर फर्म अपने प्राइस को इंक्रीज नहीं करेंगे, वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगी। इज एन एस्टेब्लिश्ड प्रिवलिंग प्राइस, उनका एक एस्टेब्लिश्ड प्रिवलिंग प्राइस होता है। एंड द मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स विल पास थ्रू द डॉटेड प्रोपोर्शंस ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो डॉटेड प्रोपोर्शन से होता है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व से। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द प्राइस में बी समराइज्ड एज फॉलोज। जो हमारे फिगर्स के अंदर शो किया गया था उनको हम और अच्छे से समझते हैं। प्राइस रिड्यूसिंग A reduce the price below the market price, it reveals will also reduce the price. अगर फर्म A अपने प्राइस को कम करती है मार्केट प्राइस से, तो जो उसके कंपटीटर हैं जो उसके रिवील में खड़े हुए हैं वो भी अपने प्राइस को रिड्यूस कर देंगे। thus there will be an negligible increase in its demand. In other words, for downward price movements from point C, the relevant proportions of the firm A demand curve will CD of the demand curve DD. Price increase. If firm A increase its price, its competitor will not increase their price. अगर A अपने प्राइस को इंक्रीज करती है तो उसके जो competitor है वो अपने प्राइस को इंक्रीज नहीं करेंगे, जैसा कि हमने अपनी assumptions के अंदर स्टडी किया था। Hence for price rise, the relevant parts of the demand curves will elastic proportion. जो हमारा प्राइस राइज हुआ है तो जो रिलेवेंट पार्ट होगा डिमांड कर्व का वो इलास्टिक प्रोपोर्शन के अंदर होगा AC। In figure A, DD is the demand curve that firm A face its other firms do not change their price. It is reliable elastic. DD demand curve that firm A faced when reducing in the price matched by the competing firms. It is reliable inelastic or less elastic. जो फर्म डिमांड कर्व है वो क्या करेगी, अपने प्राइस को चेंज नहीं करेगी और वो लेस इलास्टिक और इलास्टिक जैसे मैंने आपको बताया था। एंड द डिमांड कर्व ऑफ the oligopoly firm will be DCD as shown in the figure 1b. It will be the characteristics of the knick at the point C where the slopes of the demand curve change drastically. The knick demand curve DCD is highly elastic above the prevailing price but less elastic or even inelastic below the current price. जैसे कि हमने सेकंड फिगर के अंदर देखा था कनिक डिमांड कर्व के अंदर,
इसके अंदर क्या बोला गया है, एट ए पॉइंट सी, इसकी वेयर द स्लोप्स डिमांड कर्व चेंज, जब वो चेंज हो रहा है, डाइवर्सली चेंज हो रहा है हमारा डिमांड कर्व, एंड उस टाइम पे क्या होगा, हाईली इलास्टिक अबव द प्रिवेलिंग प्राइस, जो हमारा प्रिवेलिंग प्राइस है उससे हाईली इलास्टिक हमारी डिमांड कर्व होगी, एंड बट लेस इलास्टिक और इवन इन इलास्टिक बिलो द करंट प्राइस, बट वो करंट प्राइस से लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक होगी हमारी जो डिमांड कर्व है। एंड इसके अंदर क्या बोला गया है, और जो हमारा पॉइंट ई है ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पे हमारी एम सी कट करी है एम आर को एट ए पॉइंट ई। इस टाइम पे हमारी जो एम आर है वो इक्वल है एम सी के, एंड ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हमारा प्राइस रिजिडिटी डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड, प्राइस रिजिडिटी के अंदर डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड। डिमांड साइड एक्सप्लेनेशन है हमारी सबसे पहले, द नीक डिमांड कर्व रिवील्स दैट एनी चेंज इन प्राइस विल बी फॉर द worse a substantially numbers of firms customer will not purchase its product if it is rise its price, since other firm will not follow it। इसके अंदर सेम चीज बोली गई है, अगर ए फर्म अपने प्राइस को बढ़ा रही है तो अदर फर्म जो है वो अपने प्राइस को इंक्रीज नहीं करेंगी ए के बढ़ाने से। ऑन द अदर हैंड इफ द लोअर इट्स प्राइस अदर फर्म विल ऑल्सो लोअर, अगर वो अपने प्राइस को कम करती है तो वो साथ में कम कर देंगी, बट वो अगर एक अपने प्राइस को बढ़ा रही है तो वो इंक्रीज नहीं करेंगी their प्राइस, एंड सेल्स ऑफ द फर्म विल इंक्रीज वेरी लाइटली, तो जो उसकी सेल्स है वो इंक्रीज होगी बहुत लाइटली। Supply side explanation, the other reasons for price rigidity under non-coercive oligopoly comes from the supply or cost sides. The broken marginal revenue curves which accompanies the unique demand curve suggest that with limits sustainably cost change will have no effect on price and output। कोई भी इफेक्ट नहीं होगा उनके प्राइस एंड आउटपुट के अंदर जो भी हमारे चेंज हुए हैं। इट बिकम्स क्लियर फ्रॉम द फिगर बी, any shift from the marginal cost curves from MC to MC1 will result is no change in the price, or output MR will continue to be equals to MC or M1 at output OQ and price OP। जैसा कि हमारे फिगर बी के अंदर शो किया गया है कि शिफ्ट फ्रॉम मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स MC टू M1 विल रिजल्ट इन द नो चेंज इन द प्राइस ऑफ आउटपुट। वो क्या बताते हैं कि कोई भी प्राइस ऑफ आउटपुट के अंदर चेंज नहीं हो रहा है, एंड MR विल कंटिन्यू टू इक्वल टू MC, जो MR है वो कंटिन्यू है इक्वल होने के MC के, एंड MC एट आउटपुट OQ एट ए प्राइस ऑफ OP। MC जो है वो आउटपुट है एट OQ एंड प्राइस ऑफ OP। आज की वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर नॉन कोएर्सिव ओलिगोपोली। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोएर्सिव ओलिगोपोली एंड अजम्पशंस को स्टडी करेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन को। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आपको पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जो बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन नोट्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।